शुरुआत दौसा से बड़ी खबर के साथ आईएएस राजेंद्र विजय के दुब्बी स्थित पैतृक आवास पहुंची है एसीबी की टीम। घर की पुनः सर्च की कार्रवाई शुरू की गई है। 2 दिन पूर्व भी एसीबी पहुंची थी आईएएस के घर, लेकिन उस दिन एसीबी को नहीं मिला था कोई परिजन। लेकिन अब पिता रामकरण विजय पहुंचे पैतृक निवास। उनकी मौजूदगी में एसीबी ने शुरू की है तलाशी। एसीबी के दौसा डिप्टी एसपी नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में तलाशी जारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, जिस तरीके से राजेंद्र विजय पर आरोप लगे आय से संपत्ति के, उसके बाद जांच एसीबी की तरफ से की जा रही है और कई ठिकानों पर पहले भी छापा मारा जा चुका है एसीबी की तरफ से। और इसी कड़ी में अब आवास पर एसीबी की टीम पहुंची है। दरअसल घर की एक बार फिर से सर्च की कार्रवाई शुरू की गई है, क्योंकि इससे पहले भी एसीबी की टीम जब पहुंची थी तो घर पर कोई मिला नहीं था। अब ऐसे में पिता रामकरण विजय पैतृक निवास पहुंच गए हैं, तो फिर एसीबी की टीम पहुंची है सर्च के लिए, तलाशी लेने के लिए। उनकी मौजूदगी में एसीबी ने तलाशी शुरू कर दी है। एसीबी के दौसा डिप्टी एसपी नवल किशोर मीणा के नेतृत्व में तलाशी की जा रही है। लक्ष्मीकांत हमारे सहयोगी दौसा से फोन लाइन पर हैं। लक्ष्मीकांत, फिलहाल एसीबी की टीम तो पहुंच गई है पैतृक निवास पर, किस तरीके से तलाशी की जा रही है और अभी कार्रवाई को लेकर क्या अपडेट है? देखिए, मैं बताना चाहता हूँ कि जो 2 दिन पहले जो कार्रवाई हुई थी उसमें भी एसीबी की टीम जो आईएएस राजेंद्र विजय है उनके आवास पर पहुंची थी, लेकिन क्योंकि कोई आवास पर रहता नहीं था और पूरे मकान में ताले लगे हुए थे, तो एसीबी ने पूरे मकान को सीज किया था। और अब जो राजेंद्र विजय के जो फादर है वो पहुंचे हैं और उनकी उपस्थिति में जो लॉक है वो खोले गए हैं। सील जो लगाई गई थी उसको खोल करके और हर कमरे की और हर जो घर के कोने कोने की तलाशी एसीबी के द्वारा ली जा रही है। क्योंकि ये अभी कार्रवाई शुरू हुई है तो अभी ये जानकारी नहीं मिल रही किसी तरह के दस्तावेज या किसी तरह के कोई और जो सामग्री है वो मिली है या नहीं मिली है, क्योंकि अभी कार्रवाई शुरू की गई है। हमारी जो एसीबी के अधिकारी उनसे बात हुई है, वो कार्रवाई में क्या निकल करके आता है ये जानकारी अभी बाद में दे पाएंगे, लेकिन जो सर्च ऑपरेशन जो है वो अब शुरू किया गया है। बिल्कुल लक्ष्मीकांत, कितने सदस्य टीम पहुंची है, क्या इसके बारे में जानकारी? और दूसरा ये कि राजेंद्र विजय के पिता पैतृक निवास पहुंचे हैं, उसके बाद ही एसीबी की टीम पहुंची है, तो क्या उनके पिता से भी पूछताछ हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जो उनके जो फादर हैं उनको जरिए एसीबी ही के यहाँ पर बुलाया गया है, क्योंकि सर्च ऑपरेशन एसीबी का इसको पेंडिंग कह सकते थे, क्योंकि सीज करके जो पैतृक आवास है उसको सीज कर दिया गया था और उसमें किसी की एंट्री जो थी वो बैन कर दी गई थी। तो फादर को यहाँ पैतृक आवास पर आने के बाद में ये कार्रवाई शुरू की गई है। जहाँ तक मानना है कि एसीबी के दबाव के चलते जो फादर है वो यहाँ पर पहुंचे हैं और उनकी प्रेजेंस में वापस सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। तो जो अधूरी कार्रवाई थी उसको एसीबी की जो दौसा टीम है वो वापस से शुरू कर रही है और क्या तलाशी में निकल करके आ रहा है ये तलाशी पूरी होने के बाद भी पता। लक्ष्मीकांत, क्या ये जो पैतृक निवास के अलावा दौसा में क्या कोई भी और भी संपत्ति है क्या राजेंद्र विजय की? देखिए, कोई भी व्यक्ति यदि कोई इलीगल संपत्ति खरीदता है तो वो निश्चित रूप से कुछ दस्तावेज जो होते हैं उन्हें इधर उधर हो सकता है। तो जांच के बाद ये क्लियर हो पाएगा कि कोई संपत्ति के दस्तावेज यहाँ से मिलते हैं या नहीं मिलते हैं, क्योंकि सर्च ऑपरेशन अभी शुरू किया है। जहां तक माने कि कोई ऐसी संपत्ति जो नॉन संपत्ति जिसको कह सकते हैं वो अभी एसीबी की तरफ से भी किसी को पहचान नहीं की गई है। हालांकि जो जानकारियां जो एसीबी के सूत्रों से छट करके जो आ रही है, कुछ संपत्ति जो है वो यहाँ मिलने की, जिनमें भूमि और जो भूखंड है वो होने की संभावना। चलिए ठीक है लक्ष्मीकांत, अब नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल अभी तो तलाशी की शुरुआत हुई है और जैसे जैसे ये कार्रवाई आगे बढ़ेगी वैसे वैसे अपडेट जो भी आएगा बताएंगे आपके जरिए अपने दर्शकों को। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए।